कुंभ राशि वालों दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों अचानक आपके घर में लाइट जगमग जगमग करने लगती है? क्यों आपके अंदर अचानक ऊर्जा आती है और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? आपको ऐसा लगता है सब कुछ मेरे वश में है, चाहे कितना भी रात क्यों ना हो जाए। अगर आपका नींद खुलता है तो क्यों आपको डर नहीं लगता है? आपको लगता है कि कोई शक्ति हमें देख रहा है, कोई ना कोई हमारी मदद कर रहा है। जब भी आप दुख तकलीफ कष्ट में रहते हैं तो आपको लगता है कोई है जो हमारी सहायता कर रही हैं या फिर सहायता करने वाली लग रही हैं। जब हर जगह से आपको ठोकर मिलती है तब आपको अपनों से जुड़ा हुआ महसूस होता है। आपके घर के आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का अभ्यास होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचोगे। इसकी पूरी व्याख्या जानकारी हम आपको आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिख देना है। दोस्तों, सच्चाई जानिए। देवी मां ने आपके घर को चारों ओर से देवी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां, भूत फिर या फिर कोई षड्यंत्र कर या फिर तांत्रिक क्रिया अगर करें तो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है आप। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकती हैं? कभी आपने सोचा है? देवी मां ने आपके घर को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है। अब ना तो आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत होगा, ना रुकावट आपके घर में आएंगी। हर तरफ से आपको मजबूत हो चुके हैं आप, सुरक्षा में आ चुके हैं आप। और ऐसा एक देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है और उसे हम लोग जगत के माता कहते हैं। यहां तक कि मां दुख हरणी कहते हैं। जी हां, माता ने एक बच्चे के रूप धारण करके अदृश्य यूप में आपके घर के चारों तरफ से घेर के रखा है। और उसके बाद जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, बस कुछ दिनों की है। ऐसा क्यों आपके जीवन में ना जाने कितनी दुख लिखी थी, परंतु देवी मां का आशीर्वाद है जो आपको बचा कर रखा है। क्योंकि देवी मां ने, मां दुर्गा जी ने आपके दुख को बहुत कम कर दिया है। और आने वाले समय, कल के दिन सुबह 10-15 के बाद देखिएगा, आपको एक ऐसी तोहफा देगी मां जिसको पाकर आप खुशी से नाचना शुरू कर दोगे। देवी मां हमेशा अपने भक्तों के लिए ही तैयार रहती हैं। और मां दुर्गा जी जगदम्बे अब तुम्हारी सारी परेशानी को खत्म करने के आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और सारे कार्य को बना देने वाली है। ऊपर वाले का आदेश मिल चुका है और आपको पता है मां कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दुखी में नहीं देख सकता है। इसलिए मां ने आपके घर को, आपके प्राण की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। हम कुछ ऐसे जानकारी आपको देंगे जिसकी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, माता रानी जी के एक भक्त थे जो कि बहुत दिनों से परेशान था। उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता था, परंतु भक्ति भाव वाले इंसान थे। वह माता रानी के भक्त थे और फिर भी बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि उसके कुछ कार्य असफल हो चुके थे। उसने बहुत ही ज्यादा टेंशन अपनी जिंदगी में ले लिया था और अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने बहुत अधिक कर्ज ले लिया था। लोन पर गाड़ी या फिर कुछ ऐसी चीज ले लिया था जो उसको चुकाने में वो असमर्थ हो रहा था। टेंशन से वो अपनी जिंदगी को जी रहा था। यहां तक कि अपने सारे कार्य को कैसे पूरा करें, इस टेंशन में वो व्यक्ति मारा जा रहा था। कभी सही तो कभी गलत फैसला करता था। कभी माता रानी पर भरोसा होता था तो कभी वो परेशानी में अपने आप को बहुत परेशान हो जाया करता था। उसकी नाकामयाबी देखकर उसके गांव मोहल्ले के लोग बहुत हंसता था, पीठ पीछे उसकी बुराई भी करता था। कहता था कि बहुत ही ज्यादा उछल रहा था और हर एक चीज लोन पर कर्ज लेकर ले रहा था। जब इसकी कमाई का जरिया बंद हो गया तब उसे कि गांव मोहल्ले के लोग पीठ पीछे बहुत सारी समाली बातें करने लगे और वह भक्त बहुत उदास रहने लगा क्योंकि उसके सारे कार्य अधूरे थे। संघर्ष भी बहुत कर रहे थे लेकिन असफल होने लगा था क्योंकि जिस क्षेत्र में काम कर रहा था वहां उसका पैसा भी फंस चुका था और उसकी मेहनत भी रंग नहीं ला रही थी और उसके सत्र में पास पैसे भी नहीं थे। तब उसे उस भक्ति का उम्मीद सिर्फ देवी मां पर ही था और भगवान बजरंगबली पर ही था।
उस व्यक्ति का भरोसा बहुत अधिक देवी देव पर था। एक न एक दिन भगवान जरूर सब कुछ सही कर देंगे। इसी उम्मीद के सहारे वह जिंदगी जी रहा था। वह व्यक्ति लगातार मेहनत करते रहा। एक कर दी मेहनत में उसके बाद फिर उसको सफलता मिलना शुरू हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने मरने के बारे में भी सोच लिया था, खुद को बर्बाद होते हुए देखा। उस लड़का ने अपने आप को बहुत उदासी में ढाल दिया था। तब एक दिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, वह लड़का कभी सोचा ही नहीं था, जो उसके कर रुके। दिन में आपको दशमल करना ते अपने आप बनने लगे। जो विनती उसने भगवान से की थी, उसका सपना सच हो गया और धीरे धीरे करके उसके तमाम प्रकार के कार्य परेशानी खत्म होने लगा। तब उस भक्त को बहुत ही अधिक देवी देवताओं पर भरोसा हो गया और माता रानी का नाम जाप करने लगा, और माता रानी स्वयं उसके हिस्से के कार्य को पूरा किया और उसे अच्छा जिंदगी दिया। जहां से उस व्यक्ति को ठोकर मिला था, वहां उसको फिर से मौका मिला, और जो लोग पीठ पीछे हंस रहा था, वह सारे लोग उसके तरक्की देखकर फिर से हैरान होने लगा। परंतु इस बार उसकी सुरक्षा में स्वयं देवी मां थी। घर परिवार की रक्षा में देवी मां खड़ी थी। दुश्मन चाहकर भी उसे बर्बाद नहीं कर सकता था। और ऐसे देवी मां का चमत्कार कहते हैं, आपको हिम्मत टूटने नहीं देना है, लगातार संघर्ष करना है। देवी मां अब आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। तुम्हारी पूरे वक्त अब खत्म होगा और सही समय की शुरुआत होगी। जो कहानी मैं आपको बताया हूं, ऐसा कहानी मेरे आंखों के सामने हुई है। वह भक्त रात दिन सिर्फ रोता था, टेंशन और चिंता में जिंदगी बीतिया करता था, लेकिन अब वह बहुत खुश है और मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसके सारे कार्य भी पूरे हो गया है। उसके बराबरी तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर देवी मां का आशीर्वाद है। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी आई हुई है, कहीं आपका पैसा रुक गया है, नौकरी से अगर आपको निकाल दिया गया है, तो आपको नहीं टेंशन लेना है। भगवान और देवी मां आपके लिए खड़ी है। नया मौका आपको जरूर मिलेगा। बस इस बार आप कोई गलती ना करें और जिंदगी को बेहतरीन बनाओ, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखे हैं बहुत सारे ऐसे जातक हैं, एक बार अगर कहीं असफल हो गया, धोखा मिल गया, कोई कार्य नहीं बना, तो वह व्यक्ति उस कार्य में करना छोड़ देता है। देखिए, मान लीजिए एक बार आपने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष बहुत किया और किसी कारणवश आपको नहीं मिला असफलता, तो आपको उतना उदास नहीं होना है, क्योंकि आपको सीख तो मिला ना। अगर फिर से ट्राई करोगे और जो गलती बार बार आप किए थे, दूसरी बार गलती नहीं करोगे, तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में सफल होना कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मांड भी यही संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा इंसान बनता है, वह कभी भी हार नहीं मानता है, गलतियों को रिपीट नहीं करता है। और मुझे भरोसा है, आप भी अपने जीवन में गलतियों को रिपीट नहीं करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। अगर देवी माता पर भरोसा है, तो मेरे बीच समन देने मां मंत्री प्रॉब्लम और कैसे समन देने में भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस एक उपाय करना है। मां दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग लगाएं। शहद और दूध का भोग लगा सकते हैं, मंत्र का जाप करें तथा खीर और मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, और या फिर कन्या पूजन भी कर सकते हैं। इससे माता दुर्गा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और कष्ट को दूर करते हैं, तमाम प्रकार की खुशियां ला देते हैं। समय बहुत कम है, मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप ही की कुंडली का विश्लेषण करके आपको मैं जानकारी दे रहा हूं और ज्योतिष शास्त्र की संभावनाओं के अनुसार आपको सटीक जानकारी बता रहा हूं। मेरा एक भी शब्द गलत नहीं होगा। अगर ध्यान से सुनोगे, जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उसे अपनी जिंदगी में अगर प्रयोग करोगे, तो ऊपर वाले की लीला अब अपनी आंखों से देखने वाले हो। देवी मां संकेत दे रही है कि वह तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर कर रखा है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में चाहकर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारे दुश्मन कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हारे घर में तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। और ऐसा ही नहीं है, आपके मानपा का असर नहीं होगा। नासकर में ज्यादा परेशान भी कम
दुश्मन बहुत सारे टोटके आजमा रहे हैं, लेकिन सत्य तो यही है, कोई भी दुश्मन तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि आपके ऊपर देवी माता का आशीर्वाद है। देवी मां अत्यंत प्रसन्न है आपके ऊपर, जिसके कारण हर तरफ से आपको खुशखबरी मिलने की संभावना नजर आ रही है। ऐसा मौका सभी को नहीं मिलते हैं, किस्मत वालों के ही जिंदगी में ऐसी खुशियां मिलती है। इस बार आपको सुधारने का मौका दिया है, कुछ करके कुछ प्राप्त करने का मौका दिया है। देवी मां आपको जो अवसर दिया है, इस अवसर का फायदा उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए, यहां पर कब किसका भाग्य बदल जाए, कब किसका भाग्य पलट जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर देवी शक्तियों का आशीर्वाद किसी व्यक्ति पर प्राप्त हो जाए, तो उसकी जिंदगी में चाहकर भी दुख, तकलीफ, कष्ट ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सारे कार्य बनेगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा, 3 जगहों से आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा। ऐसा कार्य बाज में गढ़ा ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं कह रही हैं, और कुछ ऐसे भी घटना होगा जो कभी भूल नहीं पाओगी। नया साल 2026 में प्रथम बार इतनी बड़ी चमत्कार होंगी। मैं समझ सकता हूं, जिस प्रकार आप सोचे थे उस प्रकार से नया साल की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि नया साल 2026 आपके लिए बुरा भी नहीं होगा। आपको वह सारी चीज मिलेगी जिसे आप असल हकदार हैं। भले तुम्हें रोकने के लिए कुछ प्रभाव ना आ जाए, कुछ नियम आ जाए, लेकिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था, तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपके गांव मोहल्ले में, जो दिन रात आपको बर्बाद करने के लिए टोना टोटके और जादू का सहारा ले रहा था, नींबू मिर्च का सहारा ले रहा था। आपके दिमाग को क्षीण करने के लिए, आपको डराने के लिए कुछ गुप्त कार्य भी करवा रहा था। आपके घर के बगल में, कभी आप देखते होंगे, आपके घर के बगल में चावल मिलता होगा, सिंदूर मिलता होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके गांव मोहल्ले के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए टोनेटके का सहारा ले रहा था। लेकिन जगत के संकट मोचन हनुमान जी हर बार आपकी प्राण की रक्षा करते हैं। यहां तक कि आप देखे होंगे, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो एक बिल्ली आपके रास्ता काट देती है। आप बिल्ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि वो बिल्ली आपको बताना चाहता है कि आप घर में बैठे कर रहे हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ा उल्टा है, डिफिकल्ट है, और आगे चलकर आपको पछतावा ना हो खतरा है। इसीलिए रास्ता काटकर आपको संकेत देना चाहता है कि सावधान हो जाए। कई बार किसी काम को लेकर आप घर से बाहर निकले तो कई बार आपको देखते हैं, गाय का मतलब, गाय का आवाज सबको सुनाई देता है, और आपको लगता है कि यह अशुभ हो गया, गलत अंकित है। परंतु सच तो यही है, गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, जो कि आपको सुरक्षित करना चाहता है, आपके भले के लिए ही चाहता है।